ऐसे तो यूपी में विधानसभा के चुनाव में अभी करीब 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी माहौल अभी से बन गया है। कल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा नेता आजम खान से मिलने रामपुर पहुंचे, पर सवाल इस मुलाकात की टाइमिंग पर है और ये सवाल आखिर उठा ही क्यों। इसके साथ पूरी कहानी विस्तार से इस रिपोर्ट में समझे। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इन शब्दों पर जरा गौर दीजिएगा। ये बयान मजबूरी है या 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जरूरी, इस बात पर अब यूपी की सियासत में नई बहस छिड़ चुकी है। और इस बहस के पीछे का कारण अखिलेश यादव के बाईं ओर खड़े उन्हीं के पार्टी के नेता आजम खान हैं। करीब 23 महीने के लंबे इंतजार के बाद जब बीते 23 सितंबर को आजम खान जेल से बाहर कदम रखते हैं, तो जेल के बाहर सपा के बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी इस सवाल को खड़ा कर देती है कि सियासी गलियारों में ये शोर उमड़ रहा है कि सपा और आजम खान के रिश्तों में अब वो मिठास नहीं बची जो कभी मुलायम सिंह यादव के दौर में हुआ करती थी। और ये बात सिर्फ सियासी चर्चाओं में ही नहीं थी, बल्कि खुद आजम खान के बयान में इस बात पर मुहर लगाई थी। आप सवाल और आजम खान के बयान दोनों को ध्यान से सुनिए। सर, कैसे अब तक अखिलेश यादव आपके पार्टी के लीडर हैं, आप जेल से बाहर आ गए हैं, उन्होंने वेलकम किया है, आपसे कोई बातचीत हुई है उनकी? बहुत शुक्रिया उनका, जाहिर है वो बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। पार्टी के शीर्ष नेता आपसे मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि स्थानीय सांसद भी जो हैं वो अभी तक मुलाकात करने नहीं आए हैं, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि वो खैरियत से रहें और खुश रहें, आबाद रहें। अब आजम खान के रिहाई के 15 दिन बाद जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजम खान से मिलने उनके रामपुर आवास पर पहुंचे, तो उन्होंने जो बयान दिया उसको सियासी गलियारों में डैमेज कंट्रोल करने वाला माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव के बयानों में आजम खान का पुराना दर्द नहीं बल्कि 2027 के चुनावों का समीकरण झलक रहा है। मिलने में आया हूँ और मैं जेल मिलने नहीं पहुँच पाया था। मैं आज अभी आपसे बैठ कर के स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूं। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले और शायद देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे हैं। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहां पर केस लगे हैं, उनके ऊपर है गलत केस लगे, उनकी पत्नी पर बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी रहे उन सब पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। अखिलेश यादव ने भले ही आजम खान को सपा का दरख्त बताया हो, लेकिन सियासत में इस मुलाकात की टाइमिंग पर उठ रहे सवालों को भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि आजम खान जब जेल से छूटे तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो बसपा ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सपा से उनकी नाराजगी चल रही थी। और अखिलेश तभी रामपुर क्यों गए जब बसपा की अगले दिन लखनऊ में बड़ी रैली होने वाली थी। 23 महीने तक अखिलेश आजम से नहीं मिले तो अब अचानक क्यों मिले? 9 अक्टूबर को बसपा की लखनऊ में मेगा रैली होने वाली है। क्या अखिलेश यादव को डर था कि आजम खान कहीं बसपा में न चले जाएं? आजम खान के परिवार को जब जरूरत थी तब अखिलेश रामपुर क्यों नहीं गए? क्या अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर था? क्या 2027 से पहले अखिलेश यादव डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं? अखिलेश यादव भले ही अब आजम खान को पार्टी का सबसे पुराना नेता बता रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में अखिलेश यादव से ये सवाल पूछा ही जाएगा कि आखिर अखिलेश को आजम खान की याद तब क्यों नहीं आई जब आजम खान और उनके परिवार को सपा के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बहरहाल अखिलेश यादव ने इस मुलाकात के बाद अपने बयानों के जरिए ये मैसेज दिया है कि सपा और आजम खान के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। साथ ही शायराना लहजे में इस मुलाकात की तस्वीरों को एक्स पर शेयर किया है। अब आगे आजम खान के साथ सपा के रिश्तों को क्या तस्वीर होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।